बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बात करेंगे सबसेट के बारे में। हमने दो एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, उसमें सेट के बारे में बात की थी। अब करेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो कॉल्ड आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए इसमें क्या कहा है, कोई सेट ए है, ठीक है, उसे सबसेट बोला जाएगा बी का। कब बोला जाएगा? अगर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर हो। अगर सेट, देखिए सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है अगर वही सेट बी के अंदर एलिमेंट होते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई? सबसेट हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखा जाता है, ये हमारा क्या है? सबसेट का साइन है। सबसे पहले इसे लिखो, सबसेट का साइन कैसा होता है भाई? इस तरह से, ठीक है। इसे इस तरह से बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसे लिखने का तरीका होता है ये, मतलब इसे बोलते तो इस तरीके से, लिखने का साइन होता है इसका ये वाला। ठीक है, अब देखिए भाई सबसेट बनाते कैसे हैं। ये हमारा सेट दे रखा है, सेट एक्स इज इक्वल टू ब्रेसिस ए कॉमा बी। ए और बी हमारे इसके सेट के एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है। इतनी बात क्लियर है। अब इसका देखिए सबसेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फाई, ठीक है, जब भी हम सेट बनाएंगे तो उसका फाई एक हिस्सा जरूर होता है। उससे पहले हमें सबसेट बनाने से पहले फाई लिखना पड़ता है, कॉमा ए कॉमा बी, ठीक है, और एक हो जाएगा, यहाँ लिख लो ए कॉमा बी। एक और बात ध्यान रखना कि जो हमारा सेट होता है वो सबसेट का भी हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखिए सबसेट निकालने का सबसे पहले तरीका बता दूं। हमें पता चल जाता है कि जो हम किसी सेट के सबसेट बनाते हैं तो कितने सबसेट बनेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है, n होते हैं आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नंबर होते हैं ये। एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 2, तो यहाँ n की पावर कितना हो जाएगा भाई? 2। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे किसी भी सेट के एलिमेंट्स, जब हमारे एलिमेंट्स दो होंगे किसी सेट के तो उनके सबसेट कितने बनेंगे? 4। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से बात समझ में आ गई। देखिए ये एग्जांपल दिया था। अब मैं 4 टॉपिक और कराऊं उससे पहले आप इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई इन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैंने आपको समझाया था नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट। इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है इनमें जो n है, n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, n का मतलब है जो हमारा सेट दिया होगा, ठीक है, गिवन सेट, जो सेट दिया होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके नंबर्स को क्या किससे डिनोट करते हैं? हम n से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देके समझा दूं। ए 1 2 3 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। मैं इसका कैसे पता करूं कि इस वाले सेट के कितने सबसेट बनेंगे? तो उसके लिए किसका यूज करेंगे हम? 2 की पावर n का फॉर्मूला का, ठीक है। n का मतलब क्या है कि किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है भाई? n इज इक्वल टू 3। कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सेट है, सेट ए, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट बनेंगे। आप चेक करिए, देखिए कैसे। पहला आपको पता है 5 होता है, ठीक है। दूसरा 1 एक सबसेट ये हो गया, एक 2 हो गया और एक 3 हो गया, ठीक है। अब बनाएंगे दो दोबारे, 1 2 2 3 3 1 और एक हो जाएगा जो खुद सेट ही होता है 1 2 3। अब आप इनको काउंट करके देख सकते हैं। देखिए कितने बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना, 8 के 8 सबसेट। तो इस वाले फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, मतलब कितने सबसेट बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक फाइनल है। अब देखिए सेकंड वाला क्या करा, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर एक सेट का सबसेट होता है। जब भी हमारा कोई सेट का सबसेट बनाया जाता है, अब मैंने इस सेट का सबसेट बनाया था तो फाई एक क्या है? सबसेट था। अब ये वाले सेट की बात करें तो जब मैंने इसका सबसेट बनाया था तो फाइव भी एक सबसेट था, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक क्या कहता है? एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेट।
इसका मतलब ये है कि हर एक सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखिए कैसे, देखिए इस वाले सेट की बात करते हैं। जब हमने इसके सबसेट बनाए तो इसमें भी एक सेट सबसेट है, जैसे कि a कोमा बी है, a कोमा बी है, तो ये भी एक क्या है, सबसेट है। अब देखिए 1 2 3 ये भी एक क्या है, सबसेट है। ये कह रहा है आपका थर्ड टॉपिक। फोर्थ वाले में बात करते हैं प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट। आपके दो सेट हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट और ये है सुपर सबसेट। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर सबसेट भैया कौन सा होता है? प्रॉपर सबसेट होता है जो सिर्फ सेट को छोड़कर होता है। ठीक है, सेट को छोड़कर जो सबसेट बने हुए होते हैं वो प्रॉपर सबसेट। मतलब इसमें जो हमारा जैसे सेट है, सेट की तरह सबसेट जो होगा, ठीक है, जो सेट की तरह सबसेट होगा उसे छोड़कर क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जैसे कि ये है फाइव ए बी, ये सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर सबसेट। लेकिन इसको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सेट है, सेट को छोड़कर प्रॉपर सबसेट होंगे। अब देखिए सुपर सेट, सेट ही हमारा क्या होता है, सुपर सेट होता है। ये हमारा सेट ए है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट। ये होता है आपका सुपर सेट। ठीक है, इन टॉपिक्स को नोट कीजिए। अब करते हैं आपके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स के बारे में। चलिए, आपके दोनों टॉपिक हैं पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले बात करेंगे पावर सेट के बारे में। द कंडीशन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। देखिए पावर सेट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, सेट ए के नंबर्स एलिमेंट्स 1,2। ठीक है, तो मैं इसके जब सबसेट बनाऊं तो सबसेट बनेंगे इसके क्या, पहले तो 5 आएगा आपका। इसका सबसे पहला सबसेट क्या होता है, 5, फिर 1, 2, 1, 2। ठीक है, ये क्या बन गया, सेट। अब देखिए पावर सेट आपका ये कहता है सेट के सभी सेट को पावर सेट कहते हैं। देखिए जो सेट है इसके जो सारे के सारे सबसेट बने हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पावर सेट। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, पावर सेट। सेट के सभी सेट को, सेट के सभी सबसेट को पावर सेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये वह सेट होता है जिसके अंदर गिवन सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे तीनों सेट दी हैं, ठीक है, तीनों सेट हैं। अब देखिए यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 आगे 7 8। ठीक है, तो इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यूनिवर्सल है, इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इन सेट के अंदर भी आ रहे हैं। मतलब ये जो सेट लिख रहे हैं 1 2 वो इस सेट के अंदर भी आ रहे हैं, 1 2 3 4 3 4 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो होता है जिसके अंदर हमारे दिए हुए सेट के सारे एलिमेंट आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका यूनिवर्सल सेट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल के बारे में बात करेंगे जो 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर दोनों इंटरवल के बारे में समझेंगे डिटेल में, और वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए भैया, अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, इंटरवल। इंटरवल ए सबसेट ऑफ आर। आर का मतलब है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर के सबसेट का इंटरवल। ठीक है, अब देखिए भाई, रियल नंबर आपको पता ही, सिर्फ इरेशनल नंबर को छोड़कर सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर। जैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी, रेशनल नंबर बहुत सारे हैं जो इसके रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं आपका सबसे पहला इसमें इंटरवल में, सबसे पहला इंटरवल है आपका ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में एक चीज आपको स्पेशली बता दूं कि जो हमारा ओपन इंटरवल होता है उसमें जो ब्रेसेस यूज होता है वो स्मॉल वाला यूज होता है। ठीक है, और जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है उसमें जो ब्रैकेट यूज होगा वो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इस बात को बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं समझा दूं आपको ओपन इंटरवल के बारे में। मान लीजिए, देखिए इसमें एक और चीज है, जो हमारा ओपन इंटरवल होता है उसमें हमेशा आपका जो साइन होगा इस तरह का होगा, लेकिन क्लोज इंटरवल में आपका इक्वल जरूर होगा। ठीक, तो ओपन इंटरवल में देखिए क्या कह रहा है, ब्रेसेस वाई सच दैट, एक्स लिख लीजिए, एक्स सच दैट
x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। x क्या है, a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। हमने मान लीजिए a की जगह कोई नंबर ले लिया है 1 और b की जगह ले लिया है कोई नंबर 6, ठीक है। तो इसने कहा है जो हमारा x है वो 1 से तो बड़ा है, तो 1 से बड़ा भाई 2 3 4 यहाँ 5 तक आ जाएंगे। लेकिन इसने क्या कहा है जो x है वो b से क्या है, छोटा है, ठीक। b से क्या है भाई, लेस देन है। तो इन दोनों के 1 और 5 के बीच की बात हो रही है। तो a से क्या है भाई, a से तो लेस x की वैल्यू a से क्या है, बड़ी है, तो ये भी ना ले जाएगी और ना ही ये ले जाएगी। अगर इक्वल की बात होती, अगर जैसे इसमें इक्वल क्या रखा है तो यहाँ 1 भी होती और 6 भी होती, तो कौन कौन से नंबर होंगे, केवल 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा 1 6, ठीक है। और आपको पता है ओपन इंटरवल को कौन से ब्रैकेट में लेते हैं, स्मॉल वाले ब्रैकेट में, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में। अब देखिए ऐसे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में क्या है, क्लोज इंटरवल में क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। और साथ में इसमें क्या है, जो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल होगी a के और लेस देन और इक्वल होगी b के। तो x की वैल्यू क्या बनेगी भाई, 1 ले ली मैंने a और b ले ली मान लीजिए मैंने 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनके बीच की वैल्यू 2 3 4 5, तो 1 से लेके 6 तक। अब देखिए x की जो वैल्यू है यहाँ पर, x जो है हमारे a की वैल्यू है वो x के बराबर है, तो यहाँ पर 1 भी ली जाएगी। और x की जो वैल्यू है मतलब b की जो वैल्यू वो x के बराबर है, तो यहाँ 6 भी ली जाएगी। ऊपर वाले आपके ओपन इंटरवल में हम 1,6 इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि जो a की वैल्यू होती थी हमेशा बड़ी होती थी और b की वैल्यू क्या होती थी, सॉरी a की वैल्यू छोटी होती थी और b की वैल्यू बड़ी होती थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। इनको लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट आपका बंद बड़ा रहेगा क्लोज में, तो 1,6। और एक और बात बता दूं आपको, इसमें एक और पहचान है, जो क्लोज इंटरवल होगा उसमें जो x की वैल्यू होगी a और b के इक्वल होगी, ठीक है। और इसमें जो x की वैल्यू होगी केवल ग्रेटर देन होगी a से और लेस देन होगी b से। इसलिए आज की इस क्लास में हम इसी टॉपिक से कंप्लीट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल से, ठीक। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।